बच्चों, आज की कक्षा आरंभ करने से पूर्व मैं चाहूंगा कि छोटी सी कहानी में आपको सुनाऊं। आप कभी बाणभट्ट जी से परिचित होंगे। कवि बाणभट्ट जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है कादम्बरी। कादम्बरी के बारे में छोटी सी कहानी है कि जब अपनी अस्वस्थता के कारण कवि बाणभट्ट जी को लगने लगा कि शायद वो अपने जीवन काल में अपने इस ग्रंथ, अपने इस महाकाव्य को अंतिम रूप न दे पाए, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों न हम अपने पुत्रों का एक परीक्षा लें और जो इस परीक्षा में सफल होगा हम उसी को यह ग्रंथ को अंतिम रूप देने की जवाबदेही देंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया, आमंत्रित किया। कवि बाणभट्ट जी जहां आराम करते थे, विश्राम करते थे, उसके सामने एक वृक्ष था। कवि बाणभट्ट जी के आदेशानुसार उनके दोनों पुत्र उनके सामने उपस्थित हुए। कवि बाणभट्ट जी ने अपने बड़े पुत्र उस वृक्ष की ओर इशारा करते हुए पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। बड़े पुत्र का उत्तर बहुत ही सरल था। बड़े पुत्र ने उस वृक्ष की ओर देखा और कहा कि शुष्कम काष्ठतिष्ठत्यग्रे, शुष्कम काष्ठतिष्ठत्यग्रे। बड़े पुत्र ने उसे एक सूखा वृक्ष कहकर संबोधित किया। तब इसी प्रश्न की पुनरावृत्ति करते हुए कवि बाणभट्ट जी ने अपने दूसरे पुत्र की ओर इशारा करते हुए पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। छोटे पुत्र का उत्तर बड़ा ही अद्भुत था, बहुत ही साहित्यिक था। छोटे पुत्र ने उस वृक्ष की ओर देखा और कहा कि नीरस तरुवर विलसती पड़ता। एक उदास वृक्ष, एक दुखी वृक्ष, एक नीरस वृक्ष जो अपने पत्ते के झड़ जाने के कारण उदास है, वह नीरस है। बड़े पुत्र को वही वृक्ष सूखा दिखाई पड़ता है, शुष्क दिखाई पड़ता है, लेकिन छोटे पुत्र को वही वृक्ष उदास दिखाई पड़ता है, वह नीरस दिखाई पड़ता है। कवि बाणभट्ट जी अपने छोटे पुत्र के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय आनंद से भर उठा और अपने छोटे पुत्र का आलिंगन करते हुए घोषणा की, इस ग्रंथ को अंतिम रूप देने की जवाबदेही अब तुम्हारे हाथ है। बच्चों, हमारे आपके जीवन में भाषा का, भाव का बड़ा गहरा महत्व है। यदि हमारी आपकी बोली में भाव की प्रधानता होगी, भाव उत्तम होगा, भाव आत्मीयता से ओतप्रोत होगा, तो उसका प्रभाव पूरे जनमानस पर पड़ता है। मीठी बोली का प्रभाव है, लेकिन मीठी बोली अगर भाव के साथ हो, अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करता है। तुलसीदास जी की पंक्ति काबिले तारीफ, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत। तुलसी मीठे बचनते, जग अपनो करिलेत। दोनों का न कोयल किसी को कुछ दे देता है और न काग किसी से कुछ लेता है, लेकिन एक की बोली के सभी दीवाने होते हैं। एक की बोली के पीछे सब भागते हैं और दूसरे की बोली सुनते ही उसको सब वहां से दूर कर देते हैं, हटा देते हैं, एक को भगा देते हैं। हमारे आपके जीवन में बोली का बड़ा गहरा महत्व है। बोली का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी कहीं बढ़कर है। अगर हमारी आपकी भाषा में मधुरता का तत्व हो तो वह दो रूहों को मिला सकती है। हम अपने भाषण, हम अपने बोली के कारण किसी के करीब पहुंच सकते हैं। और यदि हमारी भाषा अमर्यादित है, यदि हमारी भाषा असामाजिक है, तो संभव है कि हमें परिवार, समाज, देश सब जगह अपमान और तिरस्कार को ही झेलना पड़ेगा। भाषा, किसी व्यक्ति की भाषा सुनकर आप उसके कुल की मर्यादा, आप उसके कुल की परंपरा, उसके पूरे संस्कृति और तो और छोड़िए, उस व्यक्ति की आत्मा तक का दर्शन कर सकते हैं। उस व्यक्ति के समस्त चिंतन, दर्शन
उसके आप समस्त चिंतन का दर्शन कर सकते हैं। भाषा का प्रभाव पूरे जनमानस पर पड़ता है। किसी भाव को, किसी विचार को प्रभावशाली शब्दों में, प्रभावशाली भाषा में अभिव्यक्त कर देना ही साहित्य है। इसलिए बच्चों, भाषा, हमारी आपकी भाषा मर्यादित हो, वह मीठी हो, वह सारगर्भित हो, उसमें भाव की प्रधानता हो, तो फिर उसका प्रभाव अद्भुत हो सकता है। आज की कक्षा में हम लोग इस पाठ के अंतर्गत भाषा का क्या महत्व है, भाषा बोली हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आदि का अध्ययन करें।